छेड़वा पंचायत समिति की साधारण बैठक के अंदर मंच पर विराजमान, जिनकी अध्यक्षता के अंदर आज की जो बैठक हो रही है, ऐसे हमारे प्रधान साहब सामान्य रमेश जी भील, हमारे छेड़वा के उपखंड अधिकारी बद्री प्रसाद जी बिश्नोई जी, हमारे छेड़वा के पंचायत समिति के वीडियो सामान्य मुकेश जी, हमारे पूर्व उप प्रधान भाई रूपाराम जी मूंड, और हमारे बिजली घर के अय्यर सामान्य ज्ञानराम जी परियार, हमारे यहाँ के बीर सिंह सामान्य कालूराम जी बिश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भाई पूनम चंद जी बिश्नोई जी, हमारे सभी जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सामान्य सदस्यगण, हमारे सरपंच साहिबान और सभी इस गांव से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, मैं आज इस बैठक के अंदर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की जो बैठक है मुख्य रूप से हमारे आने वाले समय के अंदर हमारे छेड़वा पंचायत समिति का जो प्लान है, आने वाले समय के जो प्लान हम भेजने वाले हैं और काम जो उस प्लान को लेकर, और मुख्य रूप से इस बैठक के अंदर हमारी जो चर्चाएं हुई है, उस चर्चा के अंदर मैं हमारे सम्मानीय अधिकारी और कर्मचारियों से इतना ही निवेदन करूंगा कि ये सरकार चाहती है आम जन के अंदर विश्वास, आपके प्रति और विश्वास, आम जन जो है सरकार को अपना समझे कि हमारी सरकार है, और आपके सामने जो बैठने वाला व्यक्ति है उसकी कुर्सी के जो पागे हैं वो थोड़े कमजोर है, आपकी कुर्सी मजबूत है, इसलिए आपको सामने वाले व्यक्ति का आप उसको किस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आप किस तरह से आगे ला सकते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और विश्व के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, और इस विकसित राष्ट्र के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर काम करेगा, तभी हमारा देश जो है विकसित राष्ट्र बन पाएगा। इसलिए हमें चिंता करनी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की, हम पीछे बैठे हुए व्यक्ति को आगे लाने की हम यदि कोशिश करेंगे तो ये पंचायत समिति की साधारण बैठक की महत्वपूर्ण बैठक है। यहाँ जो मुद्दे के ऊपर जो चर्चा हुई है, हमारे अधिकारी और कर्मचारी गण है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारी इस बैठक के बाद में जो जिन्होंने मुद्दे उठाए हैं उसको तो आने वाली बैठक के अंदर उसका पूरा जो है लेखा जोखा आ जाए। आप पीछे पड़ के जिन्होंने जो अपनी बात रखी है, और जनप्रतिनिधि उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप पंचायत समिति का आपका एरिया जो सीमित है, जिला परिषद का एरिया सीमित है, आप अपने एरिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी रोड जो है टूटी हुई है, कौन सी रोड मेरी जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना है, तो कौन सी रोड जो है 5 वर्षों के अंदर 5 वर्ष में टूट गई, उसको जो ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि 5 वर्ष के अंदर जितने भी रोड टूट जाती है उसकी रिपेयरिंग करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। नया बजट स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं होती,
परंतु मैं एसडीएम साहब और बीडीओ साहब से कहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के अंदर आपका जो उपखंड एरिया है उसके अंदर आप हमारे सरपंच साहिबान है उनसे आप रिपोर्ट मंगाइए कि आपके पंचायत के अंदर कौन कौन सी रोड जो है इस 5 वर्षों के अंदर टूट गई है, जहाँ बनाई है ठेकेदार ने ठीक नहीं बनाई है और टूट गई है, उसकी उस ठेकेदार से रिपेयरिंग करवाई। ठीक है, तो आधा काम आपका हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा। कई बार होता है ठेकेदार ध्यान नहीं देता है, अधिकारी भी कहीं ध्यान नहीं देते हैं, ठेकेदार को उसकी जो है फायदा मिल जाता है, 5 साल निकल जाते हैं, 5 साल कोई नहीं कुछ है। इसलिए हम हर विभाग के जो है ये सरपंच की जिम्मेवारी है। आज कितने हमारे सरपंच साहिबान ने पधारे इस बैठक के अंदर, हमारी कितनी पंचायतें हैं हमारी 28 50 में तक कितने सरपंच साहिबान पधारे यहाँ, हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 फोटो मोबाइल वाले 4 5 6 बहुत परसेंटेज कमी। हमारे जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य यहाँ से कौन है? नहीं आए। हमारे पंचायत समिति के सदस्य ठीक है। आप में से किसी ने इस बैठक के अंदर बातचीत अपनी रखने की कोशिश सही से आपने की है? आपके ये कि आप तैयारी करके आइए, आप जाको आपको जनप्रतिनिधि लोगों ने वोट देके आपको जिताया, सब तैयारी करके आइए और यहाँ इनके सामने बात आप रखोगे तो आपकी बात जो है रिकॉर्ड होती है, बात आपकी इसमें लिखी जाती है। इसलिए आप मेहरबानी करके आगे वाली जो बैठक हमारी होने वाली है उस बैठक के अंदर अपने अपने क्षेत्र की आप तैयारी करके आइए, अधिकारी आपको जवाब देंगे। इसलिए हमें खुद भी हम नहीं बोलेंगे, हम खुद ही नहीं कहेंगे आज तो ये ठीक है, हमारे लोग इस बैठक के अंदर बहुत सारे आगे हैं, उन्होंने अपनी बात भी कहीं रखी है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। परंतु हम हमारे क्षेत्र के हम पहले से ये प्लान करें कि सरकार जो है 2023 के चुनाव के अंदर हमारे संकल्प पत्र था, हमारा मैनिफेस्टो था, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं हमने जो है हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 50% इस धरातल के ऊपर उतारी है। 2024 का जो बजट है उस बजट के अंदर जो घोषणाएं 64 विधानसभा के अंदर जो घोषणाएं उन्होंने की थी वो आज धरातल के ऊपर फलीभूत हो रही है, काम शुरू है। और हमारी जो शेरवा कृषि मंडी का है जमीन अलॉटमेंट उसका वित्तीय स्वीकृति अब मिलने वाली है, वो भी हमने कहीं तैयारी करी है। और बाकी जितनी भी हमारी घोषणाएं, चाहे हमारा जिला अस्पताल की बात हो, हमारी बाड़मेर जिले के अंदर बाड़मेर मुख्यालय के ऊपर हमारा जिला अस्पताल है और उसके बाद में हमारा चौटन का जिला अस्पताल। आप यदि बाईपास से निकलेंगे चौटन में तो बाईपास के ऊपर सीढ़ियों का ढेर लगा हुआ है, ईंटों का ढेर लगा हुआ है, बजरी के ढेर लगा हुआ है, काम चल रहा है, जमीन से बाहर आ गया काम, नींवी भर गई है। बहुत बढ़िया आने वाले समय के अंदर हर बीमारी का मरम आपको वहां के अंदर मिलेगा, हर बीमारी का डॉक्टर वहां आपको मिलेगा। चौड़न के अंदर आपको बाड़मेर या सासोर या दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, जिला अस्पताल के अंदर वो सब सुविधाएं देंगे जो बड़े अस्पतालों के अंदर जिला अस्पताल है, सब बीमारी के डॉक्टर वहां बैठेंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। एडीजे कोर्ट आपका शुरू हो चुका है चौटन के अंदर,
अभी हमारे राजस्थान के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभी आए थे, कोर्ट गेम शुरू हो गया, वहां बाड़मेर या बालोतरा जाने की जरूरत नहीं, आपका काम यहाँ टोटल पीजी कॉलेज स्टूडेंट है, युवा है, पीजी कॉलेज चौटन के अंदर है, एक दो विषय की कमी थी वो भी आपके लिए शुरू करवा दिया। वन विभाग का बहुत बड़ा केंद्र पार्क बनेगा चौटन आने वाले समय के अंदर। हम एक मॉडल के रूप में इस विधानसभा को बनाना कहीं चाहते हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्र है और इस सीमा को लेकर हमारे सुरक्षा का भी हमारे ऊपर कहीं जिम्मा है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। तो हम ऐसी हम कोई नहीं करें जिससे हमारे इस क्षेत्र को नुकसान कहीं झेलना पड़े। यहाँ हमारे बाहर के लोग आकर यहाँ बहुत सारे कहीं बैठे हैं जिन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड बना दिया है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना बहुत जरूरी है। किसकी जिम्मेवारी है? ये जागरूक नागरिक की जिम्मेवारी है, ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। ऐसे लोग हमारे सीमा के अंदर नहीं रहे जो अनैतिक गतिविधियों के अंदर जो लिप्त है, जो यहाँ कहीं से कहीं क्राइम करके आए हैं, यहाँ अपने आइडेंटिफाई जो है छुपा कर यहाँ बैठे हैं चिपके। ऐसे लोगों को कौन चिंता करेगा? एसडीएम साहब ऐसे आपके इस एरिया के अंदर पूरी जांच करवाइए। और हमारे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमारे तहसीलदार साहब बता रहे हैं, तहसीलदार जी आ गए नहीं आपने? हाँ आप यहाँ करिए। ये जो हमारे इस मेन रोड के ऊपर जितने भी कई लोग बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बना रहे, जिन्होंने कन्वर्जन करवा दिया और नियम करवा के यदि बना रहे हैं तो ठीक है, बाकी जिन्होंने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की है उनसे कहीं आप वसूल करिए। उनको यदि पैसे नहीं भरते हैं तो उनको कहीं उनके ठीक नहीं। हम कहीं तो सरकारें चलती है, रेवेन्यू भी आना चाहिए यार, कैसे कहीं हम चलाएंगे? इसलिए आप मन मर्जी आए कहीं और आपका जमीन है, आपकी कर्ज या आपकी खातादारी की जमीन है, हम भी कहीं पर मान, परंतु आप कहीं उसका कन्वर्जन करवाइए, सरकार में पैसे भरिए, फिर कहीं पर आप बिल्डिंग बनाइए, अनुमति लीजिए। जिन्होंने अनुमति ली है उसके ऊपर सबके ऊपर गाज दीजिए, ठीक है? ऐसे करो, चिन्हित करो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो आपको कैसे पड़े, उसमें कोई हो। मैं ये नहीं कहता आदुराम की यदि ऐसा करता है तो वो भी कहीं तो लगे आप कहीं तो सरकार कैसे कहीं सरकार केवल अपन कहीं तो मांगने की बात है, हमारे देव ही देव आपकी सरकार का, सरकार आपकी है। आप यदि अपनी सरकार नहीं मानते, नहीं मानने वाले लोगों के हालात बहुत बुरे होते हैं, ठीक है ना? इसलिए ये सरकार आपकी है, आप राष्ट्र के धनी है, इसलिए तो आप अपनी सरकार के नाम सरकार आपकी है तो आपकी जिम्मेवारी। इसलिए हमारे विशेष करके जो है हमारे ये सरकार दे रही है, पहली बार इस सरकार ने हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो जातियां कभी भी एक जगह के ऊपर टिकी नहीं, जो घूमती रहती थी गांव गांव डगर डगर, जो जातियां घूमती थी, जिनको हम घुमंतु कहा करते हैं, जिनको अर्ध घुमंतु कहा करते हैं, जहां जिनको हम विमुक्त कई और जातियां, जिनको अंग्रेजों के समय के अंदर जिनको उनको कुछ इज्जत ही नहीं थी, उनको तो ये तो शोर ही है। जिस तरह से पिछली सरकार के अंदर जो हमारे पंचायती राज के मंत्री जी थे ना, उन्होंने सरपंचों को सड़कों पर शोर कहा था, आपको पता है? कहा था? अरे आप बोलते कहा था। और इस सरकार में सरपंचों का टाइम पूरा होने के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि ने बताया ये यदि सरकार चाहती तो हमारे एमपी साहब को बिठा देते कुर्सी के ऊपर कि इसकी पंचायत देखभाल आप करोगे। हमारे जो वीडियोज है, जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी है, उनको बिठा देती, परंतु सरकार ने कहा हमारे जनप्रतिनिधि है, इनका चुनाव कराए। अभी राजस्व गांव बनने हैं, पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, हमारे नगर पालिकाओं का पुनर्गठन है। ये सीमावर्ती क्षेत्र है,
सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर हम उसी तरह के अंदर प्लान करें, किसी को भी किसी गरीब को तकलीफ नहीं हो और आने वाले भविष्य के अंदर भी किसी को तकलीफ नहीं हो। कई लोग होते हैं अपने सरपंच अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना खुद सरपंच मैं बन जाऊं, ये आप खुद सरपंच बन सकते हो, पर तो हम हमारा पूरा क्षेत्र सीमा का क्षेत्र है उसको खराब नहीं कर सकते। कहीं अजीत जिला भैया क्या अंदर आप जी क्या कर सकते, आप सीमा के ऊपर बैठे हो, दीपला एकदम सीमा के ऊपर है, इसलिए इस चीजों का भी कहीं ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम कहीं 20 साल संघर्ष करने के बाद में एमएलए बनाऊं, ठीक है, हम कहीं संगठन में काम करने वाले इस चीजों का हम विशेष करके ध्यान रखना समझौता नहीं करेंगे। जहाँ हमारे को आने वाले समय के अंदर हमारे लोगों को तकलीफें हो, आप सबको पता है पहले दारबंदी नहीं थी, बॉर्डर की, पता है नहीं अरुण जी, पता है नहीं क्या अध्यक्ष जी हमारे, ये हमारे अमेरिका के अध्यक्ष जी है ओम प्रकाश जी, दारबंदी नहीं थी, अनैतिक गतिविधियां करने वाले लोग पाकिस्तान से आते थे, रात को कूद के चले जाते थे, वहां रहने वालों को तकलीफ हुआ करती थी, होती थी नहीं बहुत तकलीफ हुआ करती थी। ये तो ठीक है, हमारी सीमा जन कल्याण समिति है, उन्होंने ऊपर बात रखी, इन्होंने कहा कि हमारे लोगों को तकलीफें हो रही इसलिए तारबंदी हुई है, आज सुरक्षित है, वहाँ रहने वाले लोग भी कहीं सुरक्षित है। आने वाले समय के अंदर हम ये चाहते हैं जिस तरह से हमारे पंजाब और इस क्षेत्र के अंदर जहाँ जीरो लाइन के अंदर हमारे किसानों की जो जमीनें आई हुई है, वहाँ यदि खेती कर सकता है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता है, हमारा भी तो कहीं सीमा का क्षेत्र है। अब ये भी छूट देंगे, आपकी जमीन है जीरो लाइन के अंदर आई हुई किसान यहाँ बैठे, उनको हम आने वाले समय के अंदर हम बात करेंगे, किसान के पास अंदर उठाएंगे, फिर कैंसर को भी भेजेंगे, तो वहाँ यदि छूट दे सकते हैं। यहाँ हमारे किसान ने बहुत सारी जीरो लाइन के अंदर जमीनें खूब जी है जमीन, तो ये लोग भी वहाँ आए जाए आइडेंटिटी का कार्ड बने, परंतु यहाँ जो छुप के कहीं और बाहर के लोग बैठे हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, यूं नहीं कि वो नहीं भर बहुत जरूरी है। इसलिए भाइयों बहनों ये साधारण सभा है, इसमें आपका भी कोई किसी भी तरह का कोई हो तो इसमें ईडी साहब को देना ये भेजेंगे और आपको पता नहीं सरकार होने के बाद में ऐसे जो लोग हैं, आज तक किसी ने, मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने किसी के बारे में सोचा नहीं, हमारे दिव्यांगजन है, ये चौहान जो विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट दिया था हमारे यहाँ ये शख्स बैठे हमारे एडीएम साहब 1038 को, जहाँ हमारे दिव्यांगजन बाहर नहीं जाना पड़ता था, डॉक्टर्स नहीं मिल रहा है, 2-4 चक्कर कानू जी भी कहीं कटवाते हैं उनको, और फिर कहीं यहाँ से वहाँ जाता तक नहीं जाते। तो ये सरकार है, ये सरकार आम आदमी की सरकार है, आम जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की सरकार है, और हम ये चाहते हैं कि सरकार के प्रति कहीं विश्वास हो और सरकार आपके विश्वास के ऊपर उतरेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। जो बेहतर भविष्य 1952 के चुनाव के बाद में तो 64 विधानसभा के अंदर जल जीवन मिशन योजना कब लागू हुई थी, कई साल हो गए, 10 साल हो गए, जहाँ हमारे पचमद्रा के अंदर मीठा पानी आ गया नहर का, वहाँ राजस्थान कैनाल का, हमारे शिव के अंदर आ गया, बायतू के अंदर आ गया, बाड़मेर के अंदर आ गया, तो भैया ये बुरा कॉलोनी और चौड़ के लोगों ने क्या बिगड़ा था, आप लोगों ने उनका ध्यान ही नहीं रखा। योजना तो पहले बन गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय घर घर आपके जो विद्युत कनेक्शन करिए, तो जिनका एक भी झोंपड़ा था उनका मीटर टांग दिया और उसके कनेक्शन कर दिया, और ये जल जीवन मिशन योजना भी उसके बाद में अब आपके चौटन और धनों का टेंडर हो गया। अभी ये साहब कह रहे थे यहाँ का अभी तक टेंडर वापस कहीं लगना है, ये इनको पता नहीं होगा, मुझे कहीं पता, मैं पीछे पड़ा हुआ, ठीक है, मुझे ये पता है, मुझे कहीं लोगों के बीच में जाना है, मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ जो सत्य है।
सत्य के अलावा कुछ भी नहीं।